आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 63 स्टाफिंग 2 in 1। इतनी गंभीर चोटों के साथ आप अभी भी कहते हैं कि यह कुछ भी नहीं है। अस्पताल जल्दी करो। झांग जियानवू ने जियांग ये के घाव को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ये घाव उसकी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर था, फिर भी इस बच्चे ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ भी गलत नहीं था। जियांग ये बेबसी से मुस्कुराया। वह वास्तव में ज्यादा महसूस नहीं करता था, दर्द उसके लिए कुछ भी नहीं था। इसके अलावा एक दर्दनाक स्थिति में उसकी सभी विशेषताओं को पर्याप्त बढ़ावा मिला और वह घाव पर थोड़ी गर्मी महसूस कर सकता था जहां कोशिकाएं ठीक होने के लिए तेज हो रही थीं। हालांकि निर्देशक की चिंता गलत नहीं थी। यदि घाव संक्रमित हो जाता है तो ठीक होने में महीनों लग सकते हैं। इससे कॉलेज की प्रवेश परीक्षा प्रभावित होगी। फिलहाल उसने सिर हिलाया, खड़ा हो गया और झांग जियानवू के पीछे पीछे बाहर चला गया। वांग जियांग ने तुरंत कहा, भाई जियांग, मैं आपका साथ दूंगा। झाओ क्विंगली एक पल के लिए झिझके और कहा, मैं भी जाऊंगा। कुछ ही दूरी पर लिन यूशु हंसे और कहा, मैं नहीं जा रहा हूं, आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। ये कहते हुए उन्होंने जियांग ये पर भी गहरी नजर डाली। जियांग ये ने आज जो ताकत प्रकट की, उसने भी उसे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। एक शहर का पीपुल्स अस्पताल। एक सफेद कोट में एक बहुत ही कामुक महिला डॉक्टर ने जियांग ये के कंधे पर सावधानी से पट्टी बांध दी। वह हंसते हुए बोली, युवक, तुम काफी प्रभावशाली हो। तर्क के अनुसार इस तरह के चाकू के घाव अब तक सूजने और सूजने लगे होंगे, लेकिन उस पर इसका कोई संकेत नहीं है। अगले महीने के लिए अच्छा आराम करें, गहन गतिविधियों से बचें और आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। कामुक महिला डॉक्टर से ये सुनकर आसपास के सभी लोगों ने राहत की सांस ली। जियांग ये आश्चर्यचकित नहीं हुए और हंसते हुए कहा, हर किसी की काया अलग अलग होती है। उनकी काया अब औसत व्यक्ति से कहीं अधिक थी। एक अच्छी काया स्वाभाविक रूप से एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के लिए आक्रमण करना मुश्किल हो जाता है। यह अच्छा है कि कुछ भी गलत नहीं है। झांग जियानवू ने भी राहत की सांस ली। अगर जियांग ये की चोट ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा को प्रभावित किया, यह एक बड़ा नुकसान होगा। हालांकि झाओ क्विंगली ने चिंता के साथ पूछा, डॉक्टर, क्या ये खेती को प्रभावित करता है? जब तक आप गहन कला तकनीकों का अभ्यास नहीं करते हैं, तब तक ये ठीक होना चाहिए। कामुक महिला डॉक्टर हंसे। समझ गया, अनुस्मारक के लिए धन्यवाद। जियांग ये ने सिर हिलाया। जल्द ही जियांग ये और अन्य लोग अस्पताल से बाहर चले गए। वांग जियांग ने अफसोस जताया, ऐसा लगता है कि आप कुछ दिनों में कक्षा मूल्यांकन में भाग नहीं ले पाएंगे। वह अभी भी जियांग ये की ताकत के वास्तविक स्तर के बारे में बहुत उत्सुक था। जियांग ये द्वारा काले कपड़े पहने आदमी को 3 भूसे से तोड़ने का दृश्य अभी भी उसकी याद में ताज़ा था। ये सुनकर झाओ क्विंगली ने भी जियांग ये को उत्सुकता से देखा। जियांग ये ने पहले जो ताकत दिखाई थी, उसने उसे इसी तरह आश्चर्यचकित कर दिया था। स्पष्ट रूप से सिर्फ मूल प्रतिभा, फिर भी इसने ऐसी युद्ध शक्ति को उजागर किया। जियांग ये ने हंसते हुए कहा, चलो अगले महीने बात करते हैं, मुझे तब तक लगभग ठीक हो जाना चाहिए। सम्मान वर्ग हर महीने एक मूल्यांकन आयोजित करता है। मूल्यांकन की विषय वस्तु कॉलेज प्रवेश परीक्षा के मार्शल आर्ट से संबंधित चारों विषयों के अनुरूप है। अगले महीने आपके प्रदर्शन का इंतजार रहेगा। वांग जियांग ने हंसते हुए कहा, हो सकता है कि इस श्रेणी के शीर्ष 10 में एक और धुरंधर खिलाड़ी देखने को मिले। जियांग ये ने सिर हिलाते हुए कहा, इतना भी बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे, शीर्ष 50 में जगह बनाना ही काफी होगा। वांग जियांग ने हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हारा स्वभाव समझ लिया है। तुम्हें पहले दबाने और फिर दिखावा करने का खेल खेलना पसंद है। पहले कमजोर होने का नाटक करो, फिर सबको चौंका दो, है ना? तुम्हें भावनाओं को जगाना आता है, उसने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। उनके बगल में खड़ी झाओ किंगली ने भी ठंडे लहजे में कहा, मैं सहमत हूं, मुझे भी धोखा दिया गया था। जियांग ये, रुको, क्या विनम्रता अपराध है? उसने बेबसी से आह भरी, मैं वास्तव में उतना मजबूत नहीं हूं जितना आप सोचते हैं। जियांग ये, बस करो। बगल में खड़ी झांग जियानवू भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और हंसते हुए डांटने लगी, अत्यधिक विनम्रता अहंकार है और तुम अभी भी दिखावा कर रही हो। जियांग ये ने सिर हिलाया और आह भरी, फिर कुछ नहीं कहा। मैं सचमुच ताकतवर नहीं हूं। कोई इस बात पर विश्वास क्यों नहीं करता? दरअसल उसकी युद्ध क्षमता बहुत ही प्रचंड प्रतीत होती थी। सौंदर्य पथ की खोज और कठिनाई में आनंद खोजना के प्रभावों के कारण ही ऐसा संभव हो पाया है। इन 2 लाभों के साथ वह पहले ही ब्रेक के करीब एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को हराने में कामयाब हो सकता है।
अन्यथा अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह वांग जियांग को भी नहीं हरा पाएगा। कक्षा में शीर्ष 10 में जियांग ये ने एक पल के लिए सोचा। उसे सचमुच नहीं पता था कि उसकी ताकत अब किस स्तर तक पहुंच सकती है। स्टार स्काई रिफाइनमेंट के बाद उनका कोई मूल्यांकन नहीं हुआ था। 1 महीने बाद उसमें निश्चित रूप से और सुधार आएगा। वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, जियांग ये को थोड़ी उम्मीद जगने लगी। वैसे वांग जियांग ने अचानक कहा, कार्य पूरा करने पर मिलने वाले 10,000 युआन के इनाम को हम कैसे बांटेंगे? 10,000 युआन का पुरस्कार टीम को दिया गया था, न कि किसी एक व्यक्ति को। झाओ किंगली ने ठंडे लहजे में कहा, इस मिशन में जियांग ये का सबसे बड़ा योगदान रहा है, उसे आधा हिस्सा मिलना चाहिए। कौन इसके पक्ष में है, कौन इसके विरोध में है? जियांग ये है। कक्षा अध्यक्ष का शब्द कानून है। वांग जियांग ने कंधे उचकाए, स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं होने का संकेत दिया। झाओ क्विंगली ने सिर हिलाया, फिर ये तय हो गया है। एक बार इनाम मिलने के बाद जियांग ये 5,000 लेते हैं, वांग जियांग और मैं 2,500 लेते हैं। एक क्षण बाद झाओ क्विंगली और वांग जियांग प्रत्येक अपने अपने रास्ते चले गए। जियांग ये को झांग जियानवू ने अकेला छोड़ दिया था, जो एक काले रंग की सेडान में बैठा था। निर्देशक, क्या हो रहा है? जियांग ये यात्री सीट पर बैठ गया, दूसरे को हैरान देख रहा था। झांग जियानवू मुस्कुराया, आपने इस ऑपरेशन में अच्छा प्रदर्शन किया, आपकी युद्ध क्षमता ने मुझे आश्चर्यचकित भी कर दिया। निर्देशक, आप बहुत दयालु हैं, जियांग ये ने शर्माते हुए उत्तर दिया। लेकिन इस बार आपको अकेला छोड़ना एक और बात है। झांग जियानवू ने मुस्कान को दूर कर दिया। जियांग ये ने सिर हिलाया, आगे बढ़ो। झांग जियानवू ने कुछ देर सोचा और कहा, मेरे पास एक प्रस्ताव है। यदि आप इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं तो आपको कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अतिरिक्त 20 अंक मिल सकते हैं। अतिरिक्त 20 अंक? जियांग ये की सांस तेजी से रुक गई। 20 अंक अवधारणा क्या है? जिन छात्रों के 700 से कम अंक हैं, उनके लिए यह बोनस ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन 700 से अधिक अंक होना वाकई एक अविश्वसनीय आंकड़ा है। एपिसोड 63 स्टाफिंग 2 in 1। 25 स्कूल्स अलायंस के लिए न्यूनतम स्कोर 700 अंक है। 25 स्कूल्स अलायंस में 25 विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिनमें आपस में काफी अंतर है। आखिरकार 700 से 900 अंकों तक ये 200 अंकों की छलांग है। 25 स्कूलों में से पेंगलाई विश्वविद्यालय और ईस्ट सी विश्वविद्यालय जैसे कुछ शीर्ष विश्वविद्यालय केवल 850 से ऊपर या 900 के करीब के अंकों को ही स्वीकार करते हैं। अगर मुझे 20 अंकों का अतिरिक्त बोनस मिल जाए, जियांग ये की आंखों में चमक आ गई, तो उन शीर्ष विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने की मेरी संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। और यहां तक कि आपको 10 सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में प्रवेश पाने का मौका भी मिल सकता है। उन्हें इस बात का पूरा एहसास था कि 800 से अधिक अंकों के लिए प्रगति का प्रत्येक अंक बहुत मुश्किल से हासिल किया जाता है। झाओ किंगली को देखना ही काफी था। जियांग ये के ज्ञान के अनुसार झाओ किंगली अब प्रति माह 1 लाख से भी अधिक खर्च करती है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में तेजी से सफलता पाने के लिए स्वाभाविक रूप से उसके माता पिता को उसका पूरा समर्थन करना होगा। इतने संसाधन, इतना पैसा खर्च करना। 2 महीने के बाद उसने केवल 35 अंकों का सुधार किया। लेकिन पूरे एन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल में, यहां तक कि एक शहर में भी, इस प्रगति को बेजोड़ माना जाता था। झाओ क्विंगली के अलावा 800 अंक से ऊपर का कोई अन्य छात्र इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा। और यह 800 अंक से ठीक ऊपर है, यदि यह 850 अंक से ऊपर है। प्रगति की कठिनाई और भी अतिरंजित है। ये सोचकर निदेशक जियांग ये ने अपने सामने झांग जियानवू को देखा और पूछा, आपने जिस प्रस्ताव का उल्लेख किया है, क्या ये है? प्रारंभिक स्टार पेशे के लिए आवेदन करें। झांग जियानवू ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक आप कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले एक प्रारंभिक स्टार पोजिशनर बन सकते हैं, तब तक आप परीक्षा के दौरान अतिरिक्त 20 पॉइंट बोनस अर्जित कर सकते हैं। प्रारंभिक स्टार पेशा? जियांग ये दंग रह गया। उन्होंने पहले स्टार दूत लियू को इसका उल्लेख करते हुए सुना था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रिपरेटरी स्टार पोजिशनर बनने से वास्तव में कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए अतिरिक्त अंक मिल सकते हैं। झांग जियानवू ने हंसते हुए कहा, एक प्रारंभिक स्टार पोजिशनर होना फेडरेशन की प्रणाली का हिस्सा है और हर प्रांत में इसकी अत्यधिक मांग है। यदि आप प्रवेश कर सकते हैं तो मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय भी ऐसे छात्रों की भर्ती को प्राथमिकता देगा। जियांग ये ने सवाल किया, फेडरेशन की प्रणाली में शामिल होने से अतिरिक्त अंक अर्जित हो सकते हैं? झांग जियानवू ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपको संबंधित विश्वविद्यालय में पंजीकरण करने की आवश्यकता है। ये दर्शाता है कि आप इस विश्वविद्यालय में एक प्रारंभिक स्टार पोजिशनर की स्थिति के तहत शामिल होंगे।
उदाहरण के लिए, यदि आप वेस्ट माउंटेन यूनिवर्सिटी में प्री रजिस्टर करते हैं, तो जब आप कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं, तो आप अतिरिक्त 20 पॉइंट बोनस अर्जित कर सकते हैं। रजिस्टर। जियांग ये थोड़ा उलझन में था। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि पंजीकरण की आवश्यकता क्यों है। क्या पंजीकरण के बाद कोई प्रतिबंध है? जियांग ये मदद नहीं कर सका लेकिन पूछ सका। प्रतिबंध कोई नहीं। झांग जियानवू ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस तरह के विनियमन का कारण यह है कि फेडरेशन का हर प्रांत छात्रों को अपने सिस्टम में आकर्षित करने की उम्मीद करता है। वर्तमान में अधिकांश प्रणाली 10 दक्षिणी प्रांतों और पूर्वी डोमेन के 10 प्रांतों में केंद्रित है। इसके विपरीत हमारे पश्चिमी 10 प्रांतों में सिस्टम प्रतिभाओं की गंभीर कमी है। झांग जियानवू ने अफसोस जताया, यदि छात्र पश्चिमी 10 प्रांतों के विश्वविद्यालयों में पंजीकरण करते हैं, तो इसका मतलब है कि वे स्थानीय प्रणाली में प्रवेश कर चुके हैं, इस क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, हमारे वेस्ट माउंटेन प्रांत में वेस्ट माउंटेन यूनिवर्सिटी ऐसी प्रतिभाओं को उच्च उपचार प्रदान करती है, अन्य प्रांतों के विश्वविद्यालयों के विपरीत जो इस तरह के उच्च स्कोर बोनस की पेशकश नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर जियांग ये आखिरकार समझ गया। मुझे समझ में आ गया। संक्षेप में, प्रत्येक प्रांत ने स्पॉट के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए इस विनियमन की स्थापना की। दरअसल ब्रह्मांड का अंतिम उद्देश्य एक सिस्टम स्पॉट है। यहां तक कि 25 स्कूल्स अलायंस भी सिस्टम में केवल बोनस अंक ही कई धनी लोगों को इसके लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। लेकिन अब निर्देशक उसे ये दे रहा था। निर्देशक। जियांग ये मदद नहीं कर सका लेकिन पूछ सकता है, क्या आपको सच में लगता है कि मुझमें क्षमता है? झांग जियानवू ने मन ही मन सोचा, आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मिस चेन बहुत सम्मान करती है, मैं आपको बहुत सम्मान कैसे नहीं दे सकता। वह शांति से मुस्कुराया और कहा, मैंने हमेशा आपकी क्षमता के बारे में बहुत सोचा है। ये प्रारंभिक स्टार पेशे का आकलन भी एक आसान काम नहीं है। आपको पास होने के लिए एक क्रूर फील्ड टेस्ट से गुजरना होगा। और यही कारण है कि मैं आपको बहुत मानता हूँ। झांग जियानवू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने मार्शल बोन को जगा दिया है, और संभवतः आपके पास ऐसी क्षमताएं हैं जो युद्ध शक्ति को बढ़ाती हैं, है ना? जियांग ये का दिल थोड़ा हिल गया। निर्देशक का ये भी मानना था कि उन्होंने मार्शल बोन को जगा दिया है। वह वास्तव में इस कारण को एक आवरण के रूप में उपयोग कर सकता था। जियांग ये ने सोचा और तुरंत सिर हिलाया। शिक्षक चेन ने पहले उल्लेख किया था कि मैंने मार्शल हड्डी को जगाया था, और मेरी क्षेत्र की युद्ध क्षमता वास्तव में परीक्षणों से अधिक है। झांग जियानवू मुस्कुराए और बोले, इसीलिए मैं आपको प्रारंभिक स्टार प्रोफेशन मूल्यांकन में भाग लेने की सलाह देता हूँ। जियांग ये ने सिर हिलाया, लेकिन जल्द ही उसे कुछ और याद आया और उसने हैरानी से पूछा, क्या प्रारंभिक तारा पेशे के मूल्यांकन के लिए वास्तव में शैडो रेस का शिकार करना आवश्यक नहीं है? इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। झांग जियानवू मुस्कुराए और बोले, जब समय आएगा तो परीक्षा ब्यूरो इसका इंतजाम कर देगा। जियांग ये ने कुछ देर सोचा। एक पल के बाद, ठीक है, जियांग ये ने गंभीरता से कहा, मैं आवेदन करूंगा। चाहे कॉलेज प्रवेश परीक्षा में मिलने वाले बोनस अंकों या प्रिपरेटरी स्टार प्रोफेशन से मिलने वाली उदार सब्सिडी, ये सभी चीजें उसके लिए काफी आकर्षक हैं। जी हाँ, मैं आपको अगले महीने याद दिला दूंगी। झांग जियानवू मुस्कुराए और बोली, इस आने वाले महीने में खुद को बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश करो। छात्र समझ गया है। एक क्षण बाद झांग जियानवू ने जियांग ये को घर ले जाने के लिए एक काली पालकी चलाई। घर पहुंचने के बाद जियांग ये ने अपने बैग से 20 बोतल औषधि निकाली। ये औषधियाँ। जियांग ये ने ध्यानपूर्वक सोचा, अगर वह खुद इनका इस्तेमाल करता तो उसे लगता कि यह फिजूल खर्ची होगी। आखिरकार झाओ किंगली के यहाँ एक बोतल के लिए 1000 रुपये उन्हें खरीदने के लिए काफी थे, और इन औषधियों को बेचने से प्रति इकाई 3000 या उससे भी अधिक की कीमत मिल सकती है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये औषधियाँ डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आई थीं। हालांकि इसे खोला नहीं गया था, कौन जानता था कि इसमें कोई समस्या होगी या नहीं। लेकिन बेचे कहाँ? जियांग ये के पास खुद कोई माध्यम नहीं था। काफी सोच विचार के बाद उसने आखिरकार झाओ किंगली को फोन किया। इस मिशन के दौरान उसने उसकी संपर्क जानकारी प्राप्त कर ली थी। फोन कनेक्ट हो गया। कक्षा अध्यक्ष, क्या आप औषधियां खरीदते हैं? जियांग ये ने संकोच से पूछा। तुम ये औषधियों बेचना चाहते हो? झाओ किंगली ने अचंभित हुए बिना उदासीनता से कहा, 2000 प्रति बोतल। मैं इन्हें मार्शल आर्ट की समकक्ष सामग्रियों से बदल सकती हूँ। एक बोतल के 2000। जियांग ये ने थोड़ा भौहें चढ़ा ली। ये कीमत बाजार मूल्य से काफी कम थी।
झाओ किंगली ने समझाया, मैंने अभी अभी इन औषधियों की जांच की है, ये तस्करी का सामान है और इन्हें केवल काले बाजार में ही बेचा जा सकता है। मैं इससे से ज्यादा 2000 रुपये दे सकता हूँ। जरा सोचो, तस्करी का सामान। जियांग ये चौंक गया। सौभाग्य से उसे इन्हें बेचने के लिए कोई और नहीं मिला, अन्यथा पकड़े जाने पर यह गैरकानूनी होता। हालांकि उन्हें झाओ किंगली को सौंपना ठीक था क्योंकि उनका अनुभव दवा कंपनियों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो 2000 प्रति बोतल। जियांग ये हंसते हुए बोला, मुझे सबसे ज्यादा भरोसा खूबसूरत क्लास प्रेसिडेंट पर है। हम्फ। झाओ किंगली ने ठंडी सांस लेते हुए घमंड से कहा, हम स्कूल में इसका बदला लेंगे। ठीक है। फोन रखने के बाद जियांग ये ने दवा की बोतलों को फिर से एक तरफ रख दिया। उसने पैनल खोला और अंदर देखा। अजीब बात है, मैंने मिशन पूरा कर लिया है, फिर भी इनाम मिलने वाला पेज क्यों नहीं दिखाई दिया। इससे पहले जब उन्होंने इस मिशन को स्वीकार किया था तो सिस्टम ने फैक्शन मिशन उपलब्धि प्रदर्शित की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे स्कूल लौटने की जरूरत हो? जियांग ये सोचा। उसने एक गहरी सांस ली। चलो पहले खेती करते हैं। वह कमरे के केंद्र में आया और पालथी मारकर बैठ गया। चुपचाप स्टार मार्शल एडवांसमेंट तकनीक का संचालन किया। प्रिपरेटरी स्टार प्रोफेशन का मूल्यांकन काफी चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। इससे पहले खेती करने और सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत करें। प्रिपरेटरी स्टार प्रोफेशन मूल्यांकन केवल कॉलेज प्रवेश परीक्षा में महत्वपूर्ण बोनस अंकों से संबंधित नहीं है। यदि वह सफल हो जाता है तो वह दसियों हजार से लेकर सैकड़ों हजार तक की मासिक सब्सिडी भी प्राप्त कर सकता है। जियांग ये सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प